अभी हम जिंदा हैं भाई। फेल्ड क्रिकेटर्स का यही कहना है अपनी ऑडियंस से, अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने प्यारे भाइयों से। आईपीएल भाई आरसीबी जरूर जीत गई हो, लेकिन पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जो अच्छी चीजों की वजह से भी चर्चा में रही और खराब चीजों की वजह से भी चर्चा में रही। कई फैंस गवाए, कई फैंस कमाए शुरुआती 6 मैच के हिसाब से। उस पर तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन भाई वीडियो किस बारे में होने वाला है? यार ये सीरीज एक नई किक ऑफ कर रहे हैं हम, जहां हम रिटेंशन लिस्ट बनाएंगे सारी टीम्स की, कौन से प्लेयर रखने चाहिए, कौन से रिलीज करने चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कहाँ मर गए दोनों, कहाँ गायब हो गए, लेकिन भाई थोड़ा सा आईपीएल के 2 महीने लगातार करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। वो ब्रेक हमने ले लिया है, हो सकता है फिर ले ले। बट वर्ल्ड कप फीवर भी चल रहा है, क्रिकेट में कुछ खास चल नहीं रहा, तो आईपीएल कंटेंट इज द किंग राइट नाउ। पंजाब किंग्स के स्क्वाड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, जो इस टीम का भी कैप्टन है और अब इंडियन T20 टीम का भी कैप्टन है। तो नो ब्रेनर है कि आप रिटेन करोगे। काफी रूमर्स भी सुनने में आ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस चेस कर रही है, और जब वो पीछे पड़ जाएं और अगर श्रेयस का मन हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। बट आई थिंक पंजाब किंग्स जो उनके पावर में होगा वो करेगी इस बंदे को रोकने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ब्रांड वैल्यू और बेसिकली सिनोनिमस हो चुका है पंजाब से श्रेयस अय्यर पिछले 2 सीजन में। 2 सीजन का रिजल्ट देखोगे, पिछला सीजन आई वुड से स्टिल वाज वे बेटर इस वाले सीजन से। फाइनल तक गए, बट 2 सीजन में एक भी ट्रॉफी नहीं है दिखाने के लिए, और एक ही प्ले ऑफ है दिखाने के लिए। तो आई वुड से 6 out of 10 है रिजल्ट। मतलब हाँ, पंजाब की हिस्ट्री देखोगे कि इनके ओवरऑल 3 ही प्ले ऑफ हैं, उस हिसाब से एक प्ले ऑफ बंदे ने 2 साल में बना दिया, दैट्स ग्रेट। बट ट्रॉफी चाहिए थी भाई ट्रॉफी आई नहीं। यहाँ पर वही कहावत आ जाती है कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है। हम लोगों की नजरों में अभी फिलहाल आधा खाली इसलिए क्योंकि उम्मीदें बहुत लगा ली थी। आप 6 मैच जीत रहे हो ऑन द ट्रॉट, उसके बाद कम से कम ये तो लगता है कि प्ले ऑफ में जाओ। उससे पहले हाँ, जैसा आपने बोला कि पिछले सीजन फर्स्ट खत्म किया लेकिन ट्रॉफी नहीं आई। तो थोड़ा सा वो, अब ऑब्वियसली एक श्रेयस अय्यर ट्रॉफी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, बट पूरी टीम है, कोच है, इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, बट वो फ्रंट फेस है। तो फ्रंट फेस ने, वही कह रहा हूँ, ना तो डिसअपॉइंट किया है ना खुश किया है, कहीं बीच का ही करके छोड़ दिया है। करेक्ट। बट एज फार एज रिटेंशन इज कंसर्न, अगर मैं प्रीति जिंटा होता है या नेस्वाडिया होता तो मैं कहता भाई बिल्कुल। अगर कोई खुद से नहीं जाना चाह रहे वो कि उनको जाना है, मुझे लगता भी नहीं अय्यर ये छोड़ के जाएंगे, तो श्रेयस अय्यर पंजाब में ही रहने वाले। और 12 पॉइंट्स भाई ने बहुत कमाए, बट अब एक ट्रॉफी लाने की देरी है। हु नोस आगे क्या होता है। प्रभ सिमरन सिंह विदाउट, ये भी नो ब्रेनर है, रिटेन करोगे आप। आपने पहली बार जब सबसे पहले एक ऑक्शन आई थी तो आपने रिटेन करा था, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस इस नौजवान खिलाड़ी ने दी, अनफॉर्चुनेट है भाई कि वो इंडिया के लिए नहीं खेल पा रहे, जल्दी शायद खेल भी जाए। इंडिया के लिए तो खेल ही रहा है, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो प्रभ सिमरन भाई नो ब्रेनर होंगे ही होंगे। शशांक सिंह आई थिंक 2 सीजन हो गए हैं, 2 सीजन में आई डोंट थिंक उसने कुछ भी स्पेशल किया ऑनेस्टली। जिस मैच में चलता भी है थोड़ा बहुत, वो मैच पंजाब जीती नहीं है जितना मेरी मेमोरी कहती है। हाँ, वो जीटी वाला मैच 2025 में, इतनी लंबी मेमोरी भाई मेरे भाई किसी की नहीं होती। सही बात है। तो मैं शायद डाउटफुल होता शशांक सिंह को लेकर। अगर मैं होता उनकी जगह मैं शायद रिलीज कर देता। और जो कैचेस छोड़ी हैं वो तो मैं भूल ही गया था भाई। वहां से सीजन डीरेल हो गया पूरा। वहां से जो कॉन्फिडेंस भाई टीम का यहाँ था वो यहाँ पर आ गया है। वो मैच बेशक वो जीत गए थे, लेकिन वहां से जैसे हाल, उसके बाद से तो हारे ही सिर्फ। बिल्कुल। तो शशांक सिंह मेरी नजरों में रिलीज होंगे। अगर कोई और खिलाड़ी है जो ऑक्शन में होगा, जो उनके ही कैलिबर का होगा या उनसे बेहतर होगा, बिल्कुल भाई आप उनके साथ जा सकते हैं। रमनदीप टाइप का बंदा आपको मिल सकता है, लेकिन वो भी मतलब कलकत्ता में तो वो भी ना चल रहा है। जब कलकत्ता की वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे, क्या पता पंजाब के रंग में चल जाए, लेकिन शशांक सिंह से आगे आपको देखना पड़ेगा, इनके साथ नहीं जा सकते एज अ फिनिशर। अगर मैं अगेन जैसे मैं इनके शूज में होता मैनेजमेंट के, तो मैं शशांक सिंह को शायद अब टाटा बाय बाय कह देता कि इट्स गुड टाइम टू पार्ट वेज नाउ। एग्जैक्टली। मार्कस स्टोइनिस का क्या करेगा? मैं रखूंगा भाई, मैं भी, क्योंकि आप देखो मार्कस स्टोइनिस जैसे कैलिबर का, सबसे पहले तो आप देखो इसको 3 स्टेडियम में बांटो आप, कि क्या ऑलराउंडर ऑक्शन में आएगा? नहीं। क्या उस क्वालिटी का ऑलराउंडर आएगा? नहीं। क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आएगा? नहीं आने वाला। और क्या उस एक्सपीरियंस का आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो मार्कस स्टोइनिस, मुझे लगता है पंजाब ने कुछ ना कुछ इनके साथ अनफेयर करा है। बिल्कुल भाई, कभी 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, यार एक सेट पोजीशन दो, बहुत तगड़ा खिलाड़ी है। तो मैं तो मार्कस सही यूज नहीं किया है मार्कस स्टोइनिस का, कर सकते हैं। और जब भी उसको चांस दिया है अच्छी पोजीशन पे, उसने रन बना के दिए हैं। निहाल वडेरा बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, सब कुछ है, बट आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। भाई मैं पंजाब का ये बोलूंगा कि उन्होंने इंडियन टैलेंट को पुश करा है। प्रभ सिमरन हो गए, आर्या हो गए, निहाल को भी पुश करा है, लेकिन निहाल को बैठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? शायद पंजाब खुश नहीं थी। तो अगर ऑक्शन में, फिर से बोलूंगा, अगर उनसे बेहतर खिलाड़ी मिलते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी नजरों में शायद मैं रिलीज कर देता। 125-30 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स नहीं चल सकते जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। बंदा बहुत बढ़िया खेलता है, ये सीजन आउट ऑफ फॉर्म था कह सकते हैं, मगर भाई पिछले सीजन भी फाइनल में वो परफॉर्मेंस नहीं आई। आई थिंक कहीं एजी है, मैं 50-50 रखूंगा। मतलब मे बी क्योंकि बिकॉज लड़का पंजाब का है, अच्छा भी खेलता है मोस्टली, इस सीजन नहीं खेला वो एक अलग बात है। मैं शायद 51 रखने के फेवर में होता। मैं तो होता भाई रिलीज कर देता। तो आप लोग बताओ यार, ये टाई ब्रेकर आप लोग करो। मार्को यानसन ने इस सीजन बहुत डिसअपॉइंट किया है, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि ये बंदा वर्ल्ड क्लास है, बैटिंग भी अच्छी। वही तूने एक बात स्टोइनिस के लिए जो बोली, बॉलिंग अच्छी, बैटिंग अच्छी, फील्डिंग भी ठीक ठाक कर लेता है।
क्यों रिलीज करो? और भाई इनके साथ सबसे बड़ा फैक्टर है एज। बहुत नौजवान खिलाड़ी, 25-26 साल का आदमी है, और एटलीस्ट पंजाब को ये 5 साल और निकाल के दे सकता है। मार्कस स्टोइनिस का आप शायद ये बात नहीं कहोगे 5 साल निकाल के दे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस है, इसलिए वहां पर है। तो मार्को यान्सेन भाई टीम में होने चाहिए। और वही वाली बात है कि इस बंदे को थोड़ा रेस्टेड रखो। हाँ। मैच मतलब आईपीएल शुरू होने से पहले अगर थोड़ा रेस्टेड होगा इस सीजन, तो उसके बिल्कुल ही खोल दी, पिछवाड़ा खोल के छोड़ दिया कि भाई तू मैच पे मैच खेलता रहे। इंडिया बसा दिया उसको 6 महीने के लिए। यान्सेन का मामला भाई मुझे ऐसे लगता है कई बार स्टैट्स वगैरह सब कुछ एक तरफ है और प्लेयर की प्रोफाइल एक तरफ है। मैं तो एक और सीजन देता। 7 करोड़ का प्राइस टैग है, कोई प्राइस टैग भी ज्यादा नहीं है। इस लेवल का आपको दूसरा बॉलर भी मार्केट में नहीं मिलेगा। तो रखो भाई, रखो बिल्कुल, डेफिनेटली। हरप्रीत बराड़, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ क्यों। इसमें हरप्रीत बराड़ की कोई गलती नहीं है, पंजाब की मैनेजमेंट की गलती है। कितने मैच खिलाया आपने हरप्रीत बराड़ को? 2-3, जिसमें आपने बॉलिंग दी उसमें उसने अच्छा ही परफॉर्म करके दिया। आई थिंक आरसीबी वाला मैच था, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस थी। मगर अगर आपको खिलाना ही नहीं तो आप शायद किसी और टीम को दे दो ना यार। बिल्कुल। और मैं तो बोलूंगा हरप्रीत बराड़ का ये ना कहे कि मुझे जाना है, सही में, क्योंकि हर कोई खेलना चाहता है। क्या हरप्रीत बराड़ का सपना नहीं है इंडिया खेलने का? सही बात है। और ऐसी आईपीएल में टीम्स हैं जो देख रही हैं भाई विदेशी मतलब देसी स्पिनर्स को। आप एलएसजी देख लो फॉर दैट मैटर। भाई एलएसजी तो नाइस है, उससे अच्छा आईपीएल खेलना छोड़ दे हरप्रीत बराड़। अगर मैं कह रहा हूँ एक नाम मात्र एलएसजी होगी, केकेआर फॉर दैट मैटर, वरुण चक्रवर्ती का अगर रिप्लेसमेंट कल को हरप्रीत बराड़ बोलेंगे भाई, और बैटिंग भी करते हैं, तो हरप्रीत बराड़ क्वालिटी बॉलर है भाई। आप क्यों नहीं खिला रहे? आपको उसको मोर ऑफन देन नॉट 11 में डालना पड़ेगा। अब यश ठाकुर को उससे ऊपर खिला रहे थे भाई, क्या चल रहा था भाई, मेरे नहीं समझ में आया। बट हरप्रीत बराड़ होने चाहिए। मगर अगर हरप्रीत बराड़ के ऊपर अगर वो खिलाना ही नहीं है पंजाब को तो माइट एज वेल रिलीज हिम। एब्सोल्युटली। अर्शदीप सिंह इस सीजन थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। मैं अगेन मार्को यान्सेन वाला केस मानूंगा कि भाई बिल्कुल ही रगड़ दिया बंदे को, बहुत ज्यादा खिला दिया और बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आई भी है। एंड अगेन जैसे पंजाब के साथ एक सिनोनिमस बंदा है वो अर्शदीप सिंह है, तो मैं तो ब्रांड वैल्यू के लिए और क्योंकि वो सरदार है, पंजाबी है, मैं शायद उस वजह से रखता। एंड मोर ओवर वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। चाहे इस सीजन शायद इतना अच्छा नहीं गया, बट फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। क्लास है उस बंदे। इंडिया के भाई आपके 2 सबसे बड़े खिलाड़ी अगर प्लेइंग 11 में देखो, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह, पंजाब क्यों छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स अट्रैक्ट करते हैं, और एक परफॉर्मेंस या 2 परफॉर्मेंस या 3 परफॉर्मेंस के लिहाज से भाई खिलाड़ी बुरा नहीं हो जाता। अर्शदीप सिंह के कैलिबर जैसा। नेक्स्ट प्लेयर है यूजी चाहल। यूजी चाहल पे बहुत डिबेट चल रही है, स्पेशली ऑन चैनल्स लाइक क्रिक इन्फो एंड क्रिक बस, कि नहीं रखना चाहिए। माना मैंने प्राइस टैग हाई है 18 करोड़, बट जैसा तूने कहा इंडियन ऑप्शंस जो स्पिन अच्छा कर लें और इतना एक्सपीरियंस भी हो, फॉर्म भी कहाँ खराब है, 12 मैच में 12 विकेट, 9 के आसपास की इकोनॉमी है। मैं होता अगले, वैसे भी 2027 में मेगा ऑक्शन है, मैं तो शायद रिटेन करता। बिल्कुल करते हैं। और एक ख्याल जो एक फैक्टर रह सकता है कि शायद आप रिलीज कर दो फिर वापस ले लो कम प्राइस पे, लेकिन मुझे लगता है बाकी टीमें भी फिर धड़ल्ले से जाएंगी जिनके पास पैसा होगा। तो यूजी चाहल आप एक सीजन और निकाल सकते हो। भाई क्वालिटी प्लेयर है। उमर जाई रिटेन, डेफिनेटली रिटेन। अच्छा प्लेयर है, जब वो आया उसने परफॉर्म किया, इवन बैट से भी बॉल से भी। आई थिंक इस सीजन पंजाब मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग हिम अर्लियर, एंड आई थिंक वो कुछ पार्ट ऑफ द सीजन के लिए शायद अवेलेबल शुरुआती उसमें नहीं थे। हाँ, तो बट रिटेन, डेफिनेटली रिटेन। प्रियांश आर्या रिटेन अगेन। इसने भी शुरू के जो 7 मैच में से 6 मैच जीते उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जैसे जैसे टीम की परफॉर्मेंस गिरती गई, प्रियांश की भी परफॉर्मेंस चली गई। मैं तो ये बोलूं, प्रभ सिमरन के लिए आप ये बात नहीं कह सकते, उसने 500 का फिर सीजन कर दिया। प्रियांश भी अच्छा चल रहे थे, फिर सडनली वो डिप आया। यार इसका स्ट्राइक रेट 250 का था इस सीजन शुरू में, वो गिर के 210 या 202 पे आ गया। लास्ट में कितना रहा ये तो मेरे को पता नहीं। स्ट्राइक रेट अच्छा था, बट भाई रन्स भी तो होने चाहिए स्ट्राइक रेट के साथ। एंड एक इसने हॉरर बिठा दिया था बॉलर्स पे कि प्रियांश आर्या छक्के मारता भाई पहली बॉल पे। सूर्यवंशी टाइप टेरर तो नहीं बोलूंगा, बट एक था। लेकिन फिर क्या हुआ, पिछले सीजन भी एक पैटर्न देखा था, जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट, मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट ये फंस रहा था, पैट कमिंस के अगेंस्ट फंस रहा था। इस सीजन वही रिपीट हो गया, रबाडा के अगेंस्ट फंस रहा था। तो क्वालिटी बॉलर्स जब आ जाते हैं सामने, स्पेशली इंटरनेशनल एस्टैब्लिश बॉलर्स, अगर वहां नहीं टिकोगे भाई, आईपीएल है, एक्सपोज तो कहीं ना कहीं आप हो जाओगे। और सबसे बढ़िया बात है कि अनुभव लेके जा रहे हैं अपने साथ, और अगले सीजन बेहतर ही आएंगे प्रियांश आर्या, हम तो यही उम्मीद करते हैं। इस सीजन भी लीन फिट होके आया पिछले से। आई होप अगले सीजन और ज्यादा लीन पैच ना लेके आए, पर्पल पैच लेके आए और रन्स मारे। रिटेन है भाई, डेफिनेटली रिटेन है। बहुत बढ़िया जोड़ी है प्रियांश प्रभ की। अब पायला अविनाश की मैं नई बात करूं तो अच्छा खिलाया नहीं है मैच। करेक्ट। बाटलेट का क्या करेगा भाई? 75 लाख का प्लेयर है वैसे, मैं तो रखता, बट बॉलिंग अटैक नहीं, इन्हें बेसिकली बाहर की फील्डिंग और बॉलिंग अटैक। बिल्कुल सब भाई, आपकी बातों से मैं भाई बिल्कुल 100% सहमत हूँ। लेकिन बाटलेट अगर अभी ऑक्शन में आएंगे, एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए में वो जाने वाले हैं। हाँ, मिल जाएंगे। स्कार्सिटी भी होती है मिनी ऑक्शन में। पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क के बाद अगर कोई चौथे 5वें पे आते हो, बाटलेट उनका जिक्र आता है। और बाटलेट की शायद
जो बात हम अर्शदीप सिंह के लिए कह रहे हैं कि भाई कई परफॉर्मेंस बुरी चली गई, बार्टलेट के साथ भी सीन, लोकी फर्गुसन आगे आने वाले हैं, उन पे मैं अपनी खुल के राय दूंगा, लेकिन बार्टलेट होते भाई जिस प्राइस पॉइंट पे वो हैं, पंजाब को रखना चाहिए। मुझे भी लगता है कि पंजाब को अगर भाई हम मैनेजमेंट के शूज में होते तो हम रिटेन करते। प्रवीण दुबे बैकअप ऑफ यूजी चाहल है भाई, रखे रखो, सस्ता ही प्लेयर है। लोकी फर्गुसन यहाँ बताओ भाई लोकी को तो ना मेरे को लगता है आईपीएल से फिलहाल के लिए थोड़ा ना ब्रेक ले लेना, सैबैटिकल ले लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि लोकी फर्गुसन से हो नहीं पा रहा। पंजाब की जो असली लुटिया डुबोई है बॉलिंग में आके, भाई ने इतने रन खाए हैं 54 60, भाई कोई हद होती है रन खाने की। एनलाइटन करूं आपको, 3 मैच में 141 रन खाए हैं, एवरेज भी भाई का 141 है। एक ही विकेट लिया है क्योंकि इकोनॉमी है 13, स्ट्राइक रेट है 66, हर 66 बॉल्स पे एक विकेट लेता है बंदा। इससे अच्छा तो मुझे खिला लो। मतलब भाई ये हर तीसरे मैच में एक विकेट लेता है, तीसरे मैच में जब स्पेल खत्म होने वाली होती है तब विकेट लेता है, और 3 ही मैच खेलता है। हर 11 ओवर में विकेट ले रहा है बंदा, और T20 में आप 12 ही ओवर डाल सकते हो 3 मैच में। भाई इसमें तो वनडे भी ना हो पाएगा पूरा, जिस हिसाब से कर रहा है। तो भाई मैं कहता हूँ सारे पंजाब वालों की तरफ से रोम रोम है लोकी जी, आप जाइए, बिल्कुल 2-2.5 करोड़ जितने भी हैं वो फ्री होंगे, वो किसी ढंग के प्लेयर में डाले जाएंगे। तो भगो भाई यहाँ से हो गया आपका मुशीर खान, रख लो। मतलब ये वही वाली बात है कि ये ना वो एक्स्ट्रा होते हैं ना थोड़े, तो आप रख सकते हो। सूर्यांश छेड़गे का क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो रखना चाहिए यार, इस सीजन तो अच्छा परफॉर्म किया उसने। पंजाब ने बाद में मौका दिया, लेकिन जब मौका दिया ये खिलाड़ी चल, मुझे अच्छी तरह याद है भाई, एक पारी थी जब पंजाब की लुटिया डूब रही थी, इसने 50-60 रन मारे थे। हाँ, बट वो मैच नहीं जीत पाए थे, बट अच्छा खेला था। लेकिन शेडगे द बॉलर को मैं देखना चाहूंगा, पंजाब ने अभी तक वैसे इस्तेमाल नहीं करा है, तो शेडगे को आप डेफिनेटली भाई स्टोइनिस के साथ कंधे से कंधा मिला के खिला सकते हो। हरनूर सिंह है, हरनूर सिंह को भी आप रख ही सकते हो, अभी तक खिलाया है नहीं, पंजाब लोकल टैलेंट ही है, रखो। और मे बी अगले सीजन चांसेस दो। करेक्ट। ठाकुर जी का क्या करोगे? यश ठाकुर भाई, यश ठाकुर से बेहतर ऑप्शन शायद ऑक्शन में आपको मिल जाए। अभी यश ठाकुर शायद इंडिया ए के लिए खेल रहा है, शायद मतलब इंडिया ए के लिए भाई खेल रहे, ऐसे तो भाई कई खिलाड़ी है जो इंडिया ए के लिए नहीं खेले, लेकिन यश ठाकुर से बेहतर है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यश ठाकुर की भाई जगह पे थोड़े सवालिया निशान बनने चाहिए। हाँ, आप कह सकते हो कि एक सीजन दे दो, लेकिन यश ठाकुर भाई मैंने देखा है मोर ऑफन देन नॉट रन ज्यादा खाते हैं, विकेट कम लेते हैं। वाइशैक तो यश ठाकुर रिलीज, मेरी तरफ से भी रिलीज, मैं पिछले सीजन में रिलीज के फेवर में था, इस सीजन एक मैच खिलाया, वो हरवा दिया बेसिकली। बर्ड बन रहा था, फिर बर्ड ही बन के उड़ा दिया उन्होंने। सही बात है। विजय कुमार वाइशैक, इसको बहुत घिसा है इन्होंने। इसने फर्स्ट हाफ में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सेकंड हाफ आई थिंक उतना नहीं किया, एंड ये एक कल्प्रिट है। अर्शदीप भी वो कल्प्रिट है, यानसन भी वो कल्प्रिट है, और विजय कुमार वाइशैक भी होगा कि जिस वजह से ये टीम इतना अच्छा खेलने के बाद भी प्लेऑफ नहीं बना पाई। तो लेकिन फिर भी वाइशैक होने चाहिए। फिर ये वाली बात आ जाती है भाई कि वाइशैक के अलावा क्या, वाइशैक की जब बात आती है तो आईपीएल के एक्सपीरियंस है, प्लस इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है वाइशैक के साथ शायद जाएंगे। एक चीज और बोलूंगा, मैंने क्रिटिसाइज तो कर दिया, लेकिन इन तीनों में शायद सबसे कंसिस्टेंट वाइशैक ही था। बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने आई थिंक डेथ बॉलिंग कर रहा था, तब भी उसकी इकोनॉमी 11 से नीचे की है, बाकियों की देखो कि शायद ज्यादा ही मिले, और 9 मैच में 9 विकेट है, तो रखना ही चाहिए आपको, बढ़िया टैलेंट है। और कूपर कॉनोली का क्या करेगा? रखो भाई। कूपर कॉनोली का तो ये है कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि कूपर कॉनोली पहले खेलेंगे मिच ओवन से आगे, उन्होंने खेला। हाँ, बस मैं निराश भाई इस बात से हूँ कि ना वो इनकंसिस्टेंट रहे थोड़े, कभी रन आ जाते हैं, कभी 100 आ गए, लूजिंग कॉज में आए। हाँ, तो वो मैं चाहता नहीं, थोड़े और मौके मिले, थोड़े और बढ़िया परफॉर्म करे भाई, क्वालिटी खिलाड़ी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं बोल रहा, वर्ल्ड क्रिकेट में आगे आने वाले सालों में बहुत बड़ा नाम। हालैंड भाई, हालैंड सा नहीं लगता? हाँ, लगता 491 रन बनाए हैं इसने सीजन, 163 के स्ट्राइक रेट से, काफी अच्छा खेला। बट तेरी वाली बात बहुत सही है कि पैचेस में रन्स है, कंसिस्टेंटली रन्स नहीं है। कंसिस्टेंट रन्स की बहुत जरूरत है इस टीम में। कंसिस्टेंट रन्स करी किसने? नहीं है, प्रभसिमरन ने, एंड आई थिंक श्रेयस अय्यर ने, उसके अलावा किसी ने कंसिस्टेंट रन्स नहीं। और श्रेयस का भी ये था कि डामाडोल, कभी आ गए कभी नहीं आए। जो 500 रन श्रेयस के आए हैं, 100 तो लास्ट वाले मैच में आए हैं उसमें से, बिल्कुल। तो आप हिसाब लगा लो, 13 में 400 रन, विच इज गुड बट नॉट कंसिस्टेंट इनफ। इन्हें 600 जैसा पिछला सीजन था 600 वाला, इन्हें अगर जीतना है तो इन्हें वैसी परफॉर्मेंस चाहिए अपने बड़े प्लेयर। विष्णु विनोद भाई रखोगे, विष्णु विनोद को जितना मौका दिया था, जिसमें वो मजबूरन के तौर पर आगे की विकेटें ज्यादा गिर गई, तो ठीक ठाक बैटिंग करी थी उस खिलाड़ी ने, तो आप बिल्कुल विष्णु विनोद को रखोगे। बेन वॉशियस, आई थिंक इसको भी रखोगे, अनफेयर होगा रिलीज करना। आई थिंक प्राइस टैग भी उतना ज्यादा नहीं है, 3.6 करोड़ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने 1-2 मैच ही खिलाए भाई, ज्यादा मैच ही नहीं दिया आपने मैच भी नहीं दिया। और मुझे लगता है बेन वॉशिस भी क्वालिटी खिलाड़ी, आप रख सकते हो। ऑक्शन, मेगा ऑक्शन से पहले बहुत कुछ फेर बदल, और रिकी पॉन्टिंग का ये हिसाब है भाई, वो कंसिस्टेंसी में थोड़ा ज्यादा बिलीव रखते हैं, तो मेरे को लगता है शायद लोग के वगैरह आपको जाते हुए देखें, ये सब तो रहेंगे। मिचेल ओवन भाई रखो, मिच ओवन के तो मैं खिलाना चाहता था, मैं देखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पाए। मिच ओवन भाई बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, बिल्कुल है। अब ये भी एक सवाल हो सकता है उनके सामने कि क्या वो स्टोइनिस के साथ कंटिन्यू करेंगे या बोलेंगे कि मिच ओवन हमारे लिए स्टोइनिस अगला बनेगा, ये भी एक सवाल हो सकता है। बट आई थिंक वो काम शायद 2027 में अभी ना हो कि एक सीजन स्टेबल प्लेयर्स के साथ खेल लो, एंड विशाल निषाद को भी ये रखेंगे। ये सम अप कर देता है इस पूरी टीम को। अगर हम रिलीज कर रहे हैं तो 2-4
एक हम शशांक सिंह कह रहे हैं, एक हम निहाल वडेरा कह रहे हैं, एक हम लोकी फर्गसन कह रहे हैं। उसके अलावा तो कोई मेजर नाम ऐसा नहीं है जो हम कह रहे हैं कि रिलीज कर दो। एंड ये तब है जब इस टीम ने 5th खत्म करा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मिनी ऑक्शन है ब्रो। मिनी ऑक्शन में आप अपना जो कोर है वो रिटेन करना पसंद करोगे रादर देन एक नई टीम बिल्ड करना। मिनी ऑक्शन वो बेवकूफी होगी। टीम अच्छी है समाओ, अगर ये बॉलिंग अपनी मतलब लोकी वगैरह को निकाल के थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉलर्स इस टीम में ला सकें जो इनको डेथ बॉलिंग स्पेशली फिक्स करके दे दें, तो आई थिंक अगला सीजन प्लेऑफ वाला तो है। टीम स्ट्रांग है। यस, और 6 मैच अगर जीत रही है भाई कोई टीम तो दिखाता है कि तुक्का थोड़ी था। तुक्का नहीं था। 1 मैच 2 मैच 3 मैच तुक्का होता है, 6 मैच तुक्के नहीं होते। बड़े मोमेंट्स पे आ गए। शशांक सिंह के वो कैचेस की बात कह लो आप, वो कई बार वो कंसंट्रेशन लैप्स हो गया वहां पे शायद भाई सिर्फ शशांक सिंह की कैचेस नहीं, ओवरऑल फील्डिंग ने सुपरली डिसअपॉइंट किया। कैचिंग बहुत बुरी थी। कैचिंग एफिशिएंसी सबसे कम इस टीम की थी। आपने रेयरली सुना होगा आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कोई टीम प्लेऑफ इसलिए नहीं बना पाई कि उनकी फील्डिंग बुरी थी। तो ठीक है, प्लेयर्स जो बॉलिंग ने किया वो एक तरफ है, बैटिंग शायद उतनी कंसिस्टेंट एट टाइम्स नहीं थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिक्स करने वाली है कि कोई जॉन्टी राउट्स टाइप का भाई फील्डिंग कोच लेके आओ, फील्डिंग सुधारो, फंडामेंटल सुधारो, बाकी सब कुछ अपने फॉल इन प्लेस हो जाएगा। रिकी पॉन्टिंग जैसा आपके पास बढ़िया फील्डर है, अगर वही उनसे ही टिप्स ले लो जाके तो मेरे को लगता है कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ भी है मतलब आई थिंक इस टीम के लिए सबसे बड़ा लेसन होगा अगले टूर्नामेंट के लिए कि अपनी फील्डिंग सुधारें, फंडामेंटल्स पे काम करें रादर देन चॉप एंड चेंजेस करना। टीम की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। हमारा तो ये मानना दोस्तों, आपका क्या मानना है आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो। आई थिंक इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।